आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के टाउन हॉल गांधी प्रतिभा के नीचे। मौका है यहाँ पर अटेवा ने आज एक दिवसीय उपवास रखा है, जबकि आज टीचर्स डे है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन। और इस पावन मौके पर आखिर क्या वजह हो गई कि टीचरों को उपवास रखना पड़ रहा है, जबकि आज खुशी का दिन है और खुशी मनाया जाता है। हर तरफ टीचरों का सम्मान होता है, शिक्षकों का सम्मान होता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अटेवा जो है वो यहाँ पर एक दिवसीय उपवास में बैठा है। यहाँ जिला अध्यक्ष मौजूद है, आइए हम समझते हैं क्यों आज यह नौबत आ गई। आखिर ऐसी नौबत क्यों हो गई इस पावन दिन के ऊपर टीचर्स आज उपवास पे। सामान्य दिनों में हम लोग धरना करते रहते हैं, पुरानी पेंशन की मांग करते रहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया कि शिक्षक का सम्मान तभी है जब कम से कम उसका भविष्य सुरक्षित हो। उसको कहने के लिए सम्मान न दीजिए, बल्कि उसके सम्मान को आचरण में दिखलाइए। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि एक दिन फूलमाला हमें न पहना करके, बल्कि हमारे बुढ़ापे को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के रूप में हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि हमारा स्वाभिमान जिंदा रह सके, मेरी गरिमापूर्ण बुढ़ापा हम बिता सकें और हमें कोई दिक्कत न आवे। इसीलिए आज हम लोग उपवास पे बैठे हैं कि सरकार की संवेदना जागे कि जो शिक्षक आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जिन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए, आज अगर वो दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, हमारे दुख का निवारण करें, हमारी पुरानी पेंशन की बहाल करें। पुराने पेंशन की मांग तो लगातार आप लोग की उठती चली आ रही है और उस पर कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान ले रही है। कभी एनपीएस लाती है, कभी यूपीएस लाती है, मगर आज इस पावन दिन पर उपवास करने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। आज ही तो सबसे अच्छा है, अवसर है, इसलिए कि चारों तरफ से बधाइयां आ रही हैं कि शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन शिक्षक चूंकि स्वयं में पीड़ित है, इसलिए ये बधाई न स्वीकार करने की स्थिति में है, न किसी को एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को बधाई देने की स्थिति में है। क्योंकि शिक्षक खुद नहीं, उसका भविष्य सुरक्षित है, उसका भविष्य अंधकारमय है कि बुढ़ापे में मेरा कैसा जीवन होगा। क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख वेतन पाने वाला शिक्षक 3,000, 3,200, 3,400 रुपए उनको पेंशन मिल रही है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि आज हमें सरकार को ये संदेश देना है आप सबके माध्यम के कि शिक्षक को बनावटी सम्मान नहीं चाहिए, औपचारिक सम्मान नहीं चाहिए, बल्कि जो अगर आप सम्मान देना चाहते हैं हकीकत में दें। शिक्षक के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करें। यहाँ पर यह साफ यहाँ पे हो रहा है कि शिक्षक की जो है आत्मा वो रो रही है। वजह यह है कि साफ इनका कह रहा है कि जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं और रिटायर होने के बाद 2,000-3,000 रुपये आ रहा है, तो इनके रिटायरमेंट के बाद जो इनकी 62 साल 65 साल की उम्र होती है, उसके बाद कहीं रोजगार नहीं होता है, कहीं कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो इनके जीने के लिए, इनके परिवार को जीने यापन के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। इस वजह से ये अंदर से दुखी हैं और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं आज सांकेतिक उपवास इन्होंने रखा है। ये सिर्फ गोरखपुर में हो रहा है या ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हो रहा है ये कार्यक्रम, ताकि शिक्षकों का पीड़ा सरकार समझे और शिक्षक की समस्याओं का निराकरण करे। अभी तक बड़े लंबे लंबे आप लोगों ने एजिटेशन किया है, उसका तो असर नहीं पड़ा, तो क्या ये उपवास का असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा सर। इससे सबसे पहली बात, हमारा मुद्दा जिंदा रहेगा, सरकार भी संज्ञान में लेती है। अटेवा का तो ये ऐसा एक महासमर है, एक ऐसा एक समूह है, गुलदस्ता है सारे संगठन शिक्षकों कर्मचारियों का, कि अगर ये सांस भी लेता है तो सरकार को पता चल जाता है कि कहाँ कार्यक्रम था, कैसे था। अटेवा पे सरकार संज्ञान लेती है और जितनी बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया है उसने कुछ अच्छा सुधार किया है। लेकिन सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हम सुधार और संशोधन के लिए नहीं, हम केवल ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है एनपीएस ले लीजिए या यूपीएस ले लीजिए, हम सरकार से कह रहे हैं कि एनपीएस यूपीएस का विकल्प दे ही रहे हैं, तो आप ओपीएस का भी विकल्प दे दीजिए। शिक्षक कर्मचारी आपको बता देगा उसे यूपीएस चाहिए, एनपीएस चाहिए कि ओपीएस चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अडिग है ओपीएस की मांग को लेकर के लगातार यहाँ पर, जैसा इन्होंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का उपवास चल रहा है और इसका कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेकर करके होप्सो की इनकी बातें मांगे और इनकी पुरानी पेंशन की बहाली कर दे। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट है वो वक्त बे वक्त आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।